आइए जानते हैं उस राजा के बारे में जिसने एक साम्राज्य खड़ा किया और एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। तो स्वर्ण युग आखिर बनता कैसे है? युद्ध से या संस्कृति से? एक शासक के पास इसका जवाब था। ये हैं समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के वो शासक जिन्हें स्वर्ण युग का निर्माता माना जाता है। वो उस दौर में सत्ता में आए जब भारत छोटे छोटे राज्यों और ताकतों में बटा हुआ था। उनका सबसे पहला और बड़ा काम था इन बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाना। अब कमाल की बात है उनकी दो तरफा सैन्य रणनीति, उत्तर और दक्षिण के लिए बिल्कुल अलग अलग प्लान। देखिए, साम्राज्य जीतना एक बात है, लेकिन उसे संभालना, उस पर शासन करना बिल्कुल अलग बात है। समुद्रगुप्त का प्रशासन पूरी तरह कंट्रोल करने वाला नहीं था, बल्कि एक बैलेंस्ड और स्थिर सिस्टम बनाने पर जोर था। पूरे साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं और जाति व्यवस्था को मजबूती दी। लेकिन युद्ध के मैदान के अलावा समुद्रगुप्त की एक और पहचान थी, एक कलाकार और विद्वान की। सबसे पहले तो वो संगीत के उस्ताद थे। सिर्फ संगीत ही नहीं, वो एक माने हुए कवि भी थे। और तो और वैदिक ग्रंथों के भी वो गहरे जानकार थे। वाकई एक बहुमुखी प्रतिभा। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने संस्कृति, धर्म और अर्थशास्त्र का इस्तेमाल अपने शासन को मजबूत करने के लिए किया। तो आखिर इस योद्धा कवि राजा की विरासत क्या थी? चलिए देखते हैं। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एक बड़े साम्राज्य में जोड़ा, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक नया दौर शुरू हुआ। यही वजह है कि सैन्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक ताकत के इस मेल को स्वर्ण युग कहा गया। ये एक सवाल जरूर छोड़ जाता है, क्या एक अकेला इंसान वाकई पूरे युग की तकदीर लिख सकता है?